किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं उत्तर प्रदेश के भदासना गांव से। जी हां, आज हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है। यूं तो पूरा उत्तर प्रदेश जो है गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन अब बदलाव हो रहा है। जिस तरह से समय के साथ साथ किसान भी बदल रहा है। आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर देखेंगे, आप यहाँ पर साथ ही साथ मछली पालन देखेंगे, मधुमक्खी पालन देखेंगे। और आज हम बात करेंगे एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में कि किस तरह से हमारा किसान जो है संगठित होकर खेती कर रहा है और इससे कितने फायदे हो रहे हैं। साथ ही साथ क्या किसान एफपीओ से जुड़कर अपनी आमदनी को और अपनी दिनचर्या को और जीवन को कितना परिवर्तन की ओर लेकर जा रहा है। चलिए, चंद कदमों की दूरी है, इन्हीं खेतों से खलियानों से होते हुए किसानों के पास चलते हैं। आप भी हमारी आज की चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए और समझिएगा कि गांव तरक्की कितना कर रहा है। एफपीओ पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। हम किसानों के बीच पहुंच गए हैं और हमारी चौपाल आप देख रहे हैं। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है भदासना गांव से आ रही है। हमारे ये वो अन्नदाता है जो अलग अलग गांव से, अलग अलग खेतों से एक ही छत के नीचे यानी कि एक ही वृक्ष के नीचे बैठकर आज चर्चा करने वाले हैं एफपीओ पर। यूं तो देखिए 10,000 एफपीओ बनाने का जो भारत सरकार का संकल्प था कि हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर वो एफपीओ के साथ जुड़कर खेती करता है, लेकिन क्या ये एफपीओ हर गांव तक पहुंचा है, हर किसानों के घर तक पहुंचा है? इस पर चर्चा करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, जेके स्पर्श संस्थान से भी हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए और तमाम किसान और किसान महिलाएं भी हैं। मैं सबसे पहले आप ही से सवाल लूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विश्वेंद्र, कृषि वैज्ञानिक पदक सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी मुरादाबाद। जी, क्या जिस गांव में हम मौजूद हैं जी, इस गांव के लिए आप ही का एफपीओ काम करता है? इस गांव के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी के अंतर्गत ही आता है ये गांव। अच्छा, आपका ही केवीके काम करता जी है? जी। और आपके केवीके के अंडर कितने गांव हैं? केवीके के अंडर में हमारे 4 ब्लॉक्स हैं। कृषि मुरादाबाद जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी, कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुरद्वारा। तो हमारे जनपद में ब्लॉक बिलारी, ब्लॉक मूडा पांडे, कुंदरकी और सदर मुरादाबाद के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी काम करता है और अन्य जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुरद्वारा के अंतर्गत वो आते हैं। जी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये एफपीओ बनाने का जो संकल्प सरकार का, इसमें आपका केवीके विज्ञान क्या काम कर रहा है? कृषि एफपीओ का जो भारत सरकार का 10,000 एफपीओ बनाने का जो टारगेट है, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र नई तकनीकी का हस्तांतरण, किसानों को नई बीज की जानकारी, किसानों को सब्जियों की पौध उपलब्ध कराना और अन्य जो भी जानकारी किसानों को चाहिए। जैसे यहाँ पे आप दिखा सकते हैं हाइड्रोफोनिक्स का। हाँ। हाइड्रोफोनिक्स के साथ साथ जो नई स्ट्रॉबेरी की इस बार हमने यहाँ पे खेती कराई है और नई विधि से मल्चिंग आप देख सकते हैं। तो ये सब जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों को दी गई है। जी, एक सवाल और रहेगा कि विज्ञान के आने से, इसी गांव की बात करूंगी, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं पहले से? अभी जो खेती, परंपरागत खेती हम कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं हमें जो कृषि का नया नवाचार है, नया विज्ञान है, वो खेती में आप उसको सम्मिलित करना पड़ेगा। वो चाहे हमारा 1 ड्रॉप मोर क्रॉप हो, चाहे वो नए बीजों का इसमें हमें समन्वित करना हो, चाहे नई तकनीकी का हमें इसमें सम्मिलित करना हो कृषि के। तो विज्ञान जितना हम खेती के अंदर ले गए, उतना ही ज़्यादा उत्पादन किसानों को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। भारत सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है कि डबल इनकम, तो डबल इनकम का कहीं ना कहीं अधिक उत्पादन और परंपरागत खेती को छोड़ के या थोड़ा सा उसको किनारा करके नई फसलों को हम सम्मिलित करें,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये गन्ने की बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश, लेकिन गन्ने के साथ साथ कुछ समस्याएं आ गई हैं, लाल सड़न हो, चाहे वो आपका पानी का अत्यधिक दोहन हो, तो उन सब से बचने के लिए हमें मिलेट्स के ऊपर भी आना पड़ेगा, सब्जियों की खेती भी करनी होगी, ताकि हमारा वातावरण भी बचा रहे और पानी का भी हम कुछ जो है सेविंग कर सकें। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। जी सर, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम मनोज यादव है। मैं कार्यक्रम प्रबंधक हूँ एस्पर सोशल फाउंडेशन जेके ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। आपका हार्दिक स्वागत है। आप कम से कम 300 किलोमीटर दिल्ली से दूर आई हैं और पिछली बार भी हमारे जो एपीओ है महिलाओं द्वारा संचालित, उनकी सक्सेस स्टोरी को आपने दिखा, पुनः उसके लिए बधाई। यानी कि हम जो पिछली बार महिलाओं से मिले थे, उन महिलाओं से आज मिलके जाएंगे हाँ। कि कितना बदलाव पहले से आ गया है। बिल्कुल। आपकी संस्थान किसानों के लिए क्या काम कर रही है, किस तरह से एपीओ में और ज्यादा तरक्की की ओर बढ़ा रही है? देखिए, हम लोग का जो जेके ऑर्गेनाइजेशन एस्पर सोशल फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि किसान संगठित हो और संगठन के माध्यम से उन्हें नए नए तकनीक के बारे में जानकारी दिया जाए, ताकि अगर वो संगठित रूप से कोई बड़ा कार्य करेंगे तो उसकी उत्पादन क्षमता भी होगी, ज़्यादा रिस्क कवर भी ज़्यादा कम हो जाएगा उससे, और एक साथ क्लस्टर बेस में अगर काम होगा तो हमारे पास खरीदार भी आते हैं और हम बार्गेनिंग पावर हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। और किसानों के पास इतने सारे संसाधन नहीं है कि अपने दम पर कई सारे यंत्र को वो खरीद सके। तो एपीओ में कई सारे अनुदान है जो 80-90% तक छूट है, उस तकनीक के माध्यम से वो खेती कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक बड़ा रोल है, नाबार्ड का भी रोल है। ये जो आप एपीओ देख रहे हैं, इसमें नाबार्ड का बड़ा रोल है। वो किसानों को एक तकनीकी जानकारी देते ही हैं, उसके अलावा दूसरे राज्यों में जा कर के जो किसान विकसित किसान है, जो नाबार्ड है, उनका एक बड़ा रोल है। भारत सरकार के भी बड़ा रोल है। जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वो सारी योजनाओं को नाबार्ड के माध्यम से, एस्पर सोशल फाउंडेशन के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है। और उसमें जो सबसे चीज़ें, इनका संगठन, अब तक जो भी संगठन है किसानों का, ऐसा मंच है जहां पर वो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये ऐसा संगठन है, ये कंपनी है। बड़े बड़े उद्योगपति अपने पैसे के बल पर कंपनी बनाते हैं। आप देखेंगे सरकार की एक नई पहल है जहां किसानों का कंपनी है और किसानों के कंपनी में ऑनरशिप किसानों की है, जहां पर उसकी भागीदारी भी उसकी है, साझेदारी भी उसकी है, और जो भी आमदनी होगी उस आमदनी को भी किसानों के बीच ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पहल जो सरकार के द्वारा किया गया है, बखूबी इससे किसानों को लाभ हो रहा है। आज यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख रही हैं, ये 2 साल के अंदर में यहाँ किसान को नए तकनीक से जोड़ा गया है, और इस तकनीक के माध्यम से आसपास के किसान भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भागीदारी में बात करेंगे, जो पुरुष किसान है उसके साथ साथ महिला किसान भी पूरी भागीदारी के साथ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। और जहाँ भी उनको जाना है, नए तकनीक को समझना है, उनको एडॉप्ट करके अपने खेतों में लगाना है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो नारी शक्ति बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ों में, तो वो आपसे भी बल मिलता है देख कर करके, और ये तो घर से बाहर आई गई हैं और सारी चीज़ को समझती हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप जितनी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जितनी आप तारीफ कर रहे हैं, जानते हैं कि हमारा जो किसान है वो आपके तारीफ को समझ पा रहा है या नहीं। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते, मेरा नाम चंद्रपाल और मैं एपीओ का डायरेक्टर हूँ और सरसखड़ा गाँव है। मैं 2007 में मैंने मधुमक्खी पालन शुरू किया था और 2007 में जब मधुमक्खी पालन शुरू किया तो मात्र बहुत कम संख्या में मैंने शुरू करा था, 20-25 हज़ार रुपये लगा करके। लेकिन धीरे धीरे नई जानकारी लेते रहना और उसके बाद में मैंने देखा कि अपनी तो तरक्की करी, लेकिन मेरे साथ में जो लेबर काम करती थी, तो उस लेबर जो साइकिल से चलती थी वो मोटरसाइकिल पे आ गई, और जो हम लोग उस समय 2007 में मोटरसाइकिल तक सीमित थे, हम 4 टेरास पे चल करके आज अपना 40 लोग का रोजगार उस मधुमक्खी पालन से मिल रहा है। क्या बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही को ढूंढ रहे हैं कि रोजगार देने वाले बने। अब आगे की और बताऊं, 2000 अभी जो लॉकडाउन आया मैम, तो लॉकडाउन आया तो थोड़ा सा हमारा ग्राफ आमदनी का नीचे हुआ, बाहर जाना पड़ता है क्योंकि मधुमक्खी एक फील्ड का काम है, बाहर जाना पड़ता है, आउट स्टेट भी जाना पड़ता है, चाहे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, या फिर अभी इस समय जैसे उत्तराखंड में लीची खिल रही है तो लीची के बागों में जाना पड़ता है। तो इस बात को थोड़ा लॉकडाउन में हमें कम वो हुआ, तो हमने नई बात योजना निकल कर के आई कि भाई ऐसा भी कोई काम है क्या कि हम स्थायी होकर के कर सकते हैं। उसी बीच में ध्यान में आता है 4 साल पहले तो फिर मछली पालन का आया कि भाई मछली पालन करना है तो कैसे करना है, जानकारी इकट्ठी करी, यूट्यूब से ढूंढी, सरकार से ढूंढी, जानकारी के बीच के लोगों से जानकारी हासिल करी, बोले भाई मछली पालन कर सकते हो। तो मछली पालन शुरू करा, तो जल का संरक्षण करा
और मछली पालन शुरू करा। अब एक बार मीटिंग हो रही तो हमने ये काम करा कि देखिएगा, एक ज़मीन तो घट रही है मैम, हाँ। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने आज की डेट को अगर मैं लूँ तो मछली पालन 1 एकड़ में, लेकिन मैं 1 एकड़ की पैदावार नहीं ले रहा मैम, मैं ले रहा हूँ 4 गुनी पैदावार उससे। कैसे ले रहे 4 गुना? सरकार तो कहती है कि किसान की आमदनी 2 गुनी कैसे हो, लेकिन मैं कहता हूँ आप वास्तविकता मेरे देख सकती हैं खेत पर चल करके, अभी चलेंगे आप देख रहे हैं, जा करके मैं 4 गुना पैदावार कैसे ले रहा हूँ। पानी के नीचे मछली पल रही है तो पानी के ऊपर जो पानी में गंदगी हो जाती है, मछली द्वारा हो जाती है, उसमें बत्तख तैर रही है, तो बत्तख से भी आमदनी आती है। उसके बाद में मैंने उसके जो किनारे बचे वो फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, वो अमरूद हो गए और पपीता हो गया, केला हो गया और नींबू हो गए, इस प्रकार के फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, थोड़ा बहुत उससे आता है। उसके बाद भी बस्ता रखा है, तो ज़मीन से ऊपर उड़कर चलने वाली मधुमक्खी के डब्बे रखे हैं। ज़मीन तो 1 ही एकड़ है, काम कितने कर लिए मैंने 1 एकड़ में? 4। तो मैं कहता हूँ दुगनी नहीं 4 गुना हो सकती है। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम ये भी कहना चाहूँगा कि अभी 2007 में भी हमारा शहद का रेट वही था और आज भी शहद का रेट वही है। तो मोदी जी के आपके चैनल के माध्यम से मैं तो कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी, इस शहद का रेट भी ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ अभी और चल रही है, अभी चैनल पे जब चल रहे हैं तो अभी सब मेरे किसान बैठे हैं, माताएं बहनें, मातृशक्ति बैठी है, तो प्रधानमंत्री सौर बिजली योजना चल रही है। अभी लोगों को पता ही नहीं है, यहाँ बैठे हैं 80% लोगों को नहीं पता कि मुफ्त बिजली योजना क्या है। हम अपने घर पे लगातार बिल दे रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सरकार ने तो 1-1.5 साल से योजना निकाल रखी है, इसका फ़ायदा उठाइए। सरकार 2 किलोवाट का आप कनेक्शन लेते हैं सोलर उसका तो 90,000 की सब्सिडी दे रही है, 3 किलो का लेते हैं तो 1,08,000 की सब्सिडी दे रही है। सरकार की जानकारी हमें होनी चाहिए। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम लेने वाले होने चाहिए। तो अभी एफपीओ के माध्यम से हम अपने एफपीओ के सदस्यों को भी और गांव-गांव जा कर के ये बता रहे हैं कि आप सौर योजना, मुफ्त बिजली योजना लगाइएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है जी। दादाजी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हृदय गिरी है जी। जी। जो अभी इन्होंने कहा चंद्रपाल जी ने, ये बहुत बढ़िया करा। इनके पास भी 1 एकड़ ज़मीन है और मैं देखने जाता हूँ वहाँ, इन्होंने इतनी कारोबार कर रखा कि इनके पास 10-20 आदमी लगे रहते हैं। उससे इतनी कमाई होती है कि अगर चाहें तो ऐसे ही अब जो ऊर्जा लाइट बता रहे थे, हाँ, उससे भी ऊर्जा लाइट जो बता रहे थे उससे भी अपना कारोबार कर सकते हैं। और पानी के माध्यम से भी पंपिंग सेट लगा सकते हैं, पर कुछ लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो आप क्या कहेंगे, समय कितना बदल गया पहले से? समय बहुत बदल गया पहले से। अब क्योंकि जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, इन्होंने हर योजना पब्लिक के पास पहुंचा दी है, कोई बीच में रुकावट नहीं है। अगर कोई रोकता है तो उसके लिए तैयार हैं योगी जी और मोदी जी। अच्छा, हाँ। तो बिचौलिए खत्म? बिचौलिए सब खत्म हो गए, सब घर में बैठ गए अपने। अच्छा, हाँ। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ बीच किसान है जी। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। मेरा नाम नरेश प्रताप सिंह है। हाँ। रुस्तमपुर बड़मार के हम रहने वाले हैं। हाँ। और धरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हैं। अब तक हम खेती गन्ने की और गेहूं की, धान की करते थे। हाँ। लेकिन अब जब हमने सुना कि धरा एग्रो बना है, गवर्नमेंट ने ये बनाया है, तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अब तक परंपरागत खेती करते थे, लेकिन अब हटके शुरू किया है हमने। अब इसमें हमने करीब 700-800 किसान हम एक साथ जुड़े हैं। 700-800 किसान जब जुड़े हैं तो अब हमने सोचा कि अब तक धान और गेहूं हम पैदा करते थे, लेकिन हम कुछ और करें। अच्छा। अब हमने क्या सोचा कि हम मशरूम पैदा करें। हर आदमी खेती सब्जी खाता है, तो और मशरूम का हमने अपना विचार आया कि हम मशरूम करें। 700-800 हमारे मेंबर भी हैं हर गाँव के, तो हर घर में हम जो मशरूम जो हम पैदा करेंगे, उस मशरूम को 700-800 जो मेंबर हैं हम उनको ही सप्लाई करेंगे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और वाकई में कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे करना है, ये विज्ञान कर दिखा रहा है। और विज्ञान के बिना जो खेती है वो बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि जब तक आप नई जानकारियों से, नई टेक्नोलॉजी से और नई चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे तो खेती तो वही रहेगी, क्योंकि ज़मीन भी वही है, किसान भी वही है। तरक्की हमें आज की करनी है, स्टार्टअप खेती की तरफ जाना है, हाईटेक खेती की तरफ जाना है, तो विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए।
हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमारा किसान जो है तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। भदासना वासियों से बात कर रहे हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। प्रधान जी हैं, हमने सुना है। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं ग्राम न्यामतपुर इकरोटिया का ग्राम प्रधान हूँ, टोल प्लाजा। जी, मौजूदा प्रधान हैं आप? जी। अब क्या होता है कि गांव में पता नहीं चलता, 10 साल पुराना भी आज ही प्रधान माना जाता है, तो आप मौजूदा प्रधान हैं? मौजूदा प्रधान है। मेरे कपड़े, मेरे चप्पल देख के आदमी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन मैं जब कप्तान साहब की मीटिंग में गया था तो वो बोले, प्रधान जी आप कितने तक पढ़े हुए हो? मैंने कि 9 तक। तो वो बड़ा उन्हें ताज्जुब हुआ। फिर उन्होंने पूछा आपके गांव का रेस्क्यू क्या है? तो मैंने कि सर 70% मुस्लिम, 30% हिंदू। तो बोले आप प्रधान हैं? तो मेरे साथी थे, मुस्लिम थे, वो बोले सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। 35 मिनट ताली बजवाई उन्होंने और मुंडा पांडे थाना अध्यक्ष खड़े रहे मेरे सम्मान। एक बार आप भी बजा दीजिए, वरना कहेंगे हमारे लिए ताली नहीं बजी है। ताली अभी बजेंगी जी। दीदी, जैसे कि ये बात हम किसानों की कर रहे हैं, आपने पर्सनल बात मुझसे पूछ ली, तो धरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो कंपनी बनाई है, हाँ। उसमें ये मनोज सर और इनके साथ 3 लोग बैठे हुए हैं और केवी के ये कृषि विज्ञान के अधिकारी, ये सब लोग 2022 से लगे हुए हैं और हम लोगों को पहले जागरूक करा इन्होंने। कम से कम 3 कुंटल मिट्टी खेतों की ले गए गाड़ियों में भर के, ये अपने जूतों में। इन्होंने इतनी मेहनत करी है हम लोगों के साथ। फिर पहले हम 10-20 लोगों को जोड़ा, हम 10-20 लोगों ने 40-50 लोगों को जोड़ा, उन्हें जोड़ के उन्हें विश्वास दिलाया कि भाई हम लोकल हैं, आपके साथ की है, हमारी बात पे विश्वास करो, आप इसके मेंबर बनो और हम कंपनी में हम बोर्ड अध्यक्ष बन रहे हैं, आप मेंबर बनो। कंपनी खड़ी करनी है, पहले किसान करके उनका लोग तिरस्कार करे। अब किसान की कंपनी खड़ी है, धरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मतलब कंपनी है। मतलब ये हुआ कि हमारी इसमें हिस्सेदारी, भागीदारी और साझेदारी, उत्पादक भी हम और इसका मतलब खरीदार भी हम। किसान की फसल की तो जो हमारा एरिया है ब्लॉक मुंडा पांडे, यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ने के अलावा पॉपुलर और यूके निप्टिस की नर्सरी होती है। मेरी अपनी 15 बीघे जमीन है। अच्छा। उसमें मैंने पॉपुलर की नर्सरी लगवाई। प्रधान जी, आप ये बताइए, आप सरकार में है, किसानों का मोह भंग सरकार से क्यों हो गया? ऐसा जैसे 2400 किसानों को ठगा गया हमेशा? नहीं, ठगा नहीं गया। जो नीचे के अधिकारी, जैसे अभी मेरे पास किसान आ रहे हैं, आप मेरी दुकान पे चल कर देख सकती हैं, बहुत प्यार से आ रहे हैं, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, मुझे गेहूँ दे के जा रहे हैं और मैं गेहूँ सरकार को दूंगा और बेचूंगा। तो हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ जो नीचे जो अधिकारी होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं, मान लो उनका बिहेव बढ़िया ना रहा किसानों के प्रति। किसान के लिए भी सम्मान चाहिए। आप तो आपका एपीओ जो है किसानों को सम्मान भी दे रहा है, काम भी दे रहा है और किसानों को सुविधा भी है, सहूलियत करवा रहा है, विज्ञान से भी जोड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, मौजूदा सरकार, अब आप तो सरकार में, तो मुझे लगता है सरकार की तारीफ ही करेंगे, आपका प्रधान होते हुए क्या क्या काम है, सारी जिम्मेदारी आपने पूरी तरह निभाई है? प्रधान होने के बाद किसान सम्मान निधि में कुछ लोगों के बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे थे। मैंने कृषि विभाग से एक आदमी आते हैं, भाई आते हैं मेरे, धर्मेंद्र नाम है उनका, उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने कम से कम अपने कार्यकाल में 40 लोगों के लिए किसान सम्मान निधि जारी करवाई। कम से कम 150 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जी। और उसके अलावा अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो मेरे पास सब तरीके के आदमी आते हैं। तो मान लो बहुत ज़्यादा पुअर्टी में जी रहा और उसके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई वगैरह है, तो वो मेरी अपनी सिंपैथी, मेरा अपना विवेक रहा, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। वाकई में प्रधान होते हुए बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं जी। अब आप खड़े हो जाइए भाई साहब। नमस्कार जी। मैडम नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीके यादव।
BK यादव, इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाला हूँ। मैं खेती के साथ साथ बिजली भी बेचता हूँ गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, हाँ, क्या बात है। मुझे जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है ये FPO है, FPO के थ्रू जानकारी मिली कि यूपी नेडा जो है बिजली बेचने के लिए सोलर भी देता है, तो मैंने सोलर लगा बिजली बेच रहा हूँ। इससे मेरी खेती के साथ साथ बिजली की भी इनकम हो रही है मुझे। क्या बात है, ये देखिए किसान बिजली बेचते भी हैं। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? मुझे FPO के माध्यम से मिली। अच्छा, हाँ। कब से बिजली बेच रहे हैं आप? लगभग मुझे 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल? हाँ। अच्छी आमदनी है? हाँ, अच्छी आमदनी। तो कितने भाई लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? 2 भाई। 2 भाई लोग। हाँ। बाकी लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं आप? हाँ, दे रहा हूँ। तो और हाँ, मुझे भाइयों को भी दे रहा हूँ और गांव के लोग हैं उनके लिए भी दे रहा हूँ। उसमें लगभग 15-20 लोग लगातार लगे हुए हैं खेती में मेरी, और उस सोलर से भी सिंचाई भी कर रहे हैं। तो देखिए ना, 1.5 साल बाद आपको ये जानकारी आई, आपने इनकम भी बढ़ाई, लेकिन अगर उससे पहले की बात करें, क्या ये जानकारी नहीं थी? नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। सरकार तो पहले भी थी, आज भी है। पहले भी थी। तो क्या कहेंगे, काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। जो पिछली सरकारें हुई काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, इस सरकार में ज़्यादा हुआ है। और इससे किसानों के लिए क्या काम हुआ है? किसानों के लिए जैसे ऊर्जा बेचना, पहले किसान जो है अपना जो उपज बेचता था, अब जो है ऊर्जा ही बेच रहा है। उसके साथ साथ मुझे कस्टमाइजिंग सेंटर भी मिला हुआ है। इससे जो खेती में पहले लागत आती थी ज़्यादा, अब उससे 80% पे मुझे सब्सिडी मिली। मैंने ट्रैक्टर ले लिया, सुपर सीडर ले लिया, MP प्लाव ले लिया, इससे मेरी जो लागत कम हो गई। मार्केट कितना दूर है आपसे? मार्केट लगभग 10 किलोमीटर। आने जाने की सुविधाएं पूरी है? हाँ, सुविधाएं हैं। कनेक्टिविटी है? हाँ है। सड़कें टूटी फूटी तो नहीं है? नहीं, अब नहीं। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो बुराई कर पाए इस गांव के बारे में, खेती के बारे में, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। चलिए भाई, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो हम तो चाहेंगे कि सब कुछ ठीक ही चले। जी सर, आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। सुनील कुमार जी, खेती अब बिजनेस बन रही है, तो आप आज की खेती कर रहे हैं या पुरानी वाली खेती है? हम तो बहुत पुरानी दादेलाई खेती करते हैं हम तो। जी, तो खेती में क्या फायदा है कि घाटे का सौदा है? फायदा है खेती में। कैसा फायदा? अपने तरीके से करते हैं हम तो, पहले करते थे। तो सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का फायदा लिया आपने? सरकार की योजना है, किसान सम्मान निधि हमें मिलती है, और राशन भी मिलता है, और भी बहुत फायदा। सड़कें, बिजली, पानी सब है? हाँ, बिजली भी है। कनेक्टिविटी ठीक है? हाँ। अगर मार्केट जाना हो, समस्याएं आ जाए, तो हॉस्पिटल की सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं, मार्केट की सुविधाएं, तमाम सुविधाएं हैं। बहुत सुविधाएं। एम्बुलेंस है, आप तो फ़ोन करो और जल्दी मतलब गाड़ी आ जाती है और कोई दिक्कत ना होती जाने में। चलिए बैठिए, क्या बात है, इतनी अलग अलग तरीके से आपके पास पहुंचने की यहाँ पर मैंने चीज़ें देखी है कि किसानों तक कुछ ना कुछ कैसे पहुंचे, किस तरह से किसानों की मदद हो, वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आज हमारी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, 10,000 FPO को लेकर चर्चा हो रही थी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये कंपनी कितनी मुनाफे वाली है वो आपने किसानों से सुना, किस तरह से किसानों को मदद दे रही है, ये भी हमारे किसानों की जुबान सुना। तो चलिए अब इजाज़त चाहेंगे, यही नहीं रुकेंगे, अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप TV पर नहीं देख पाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।